हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं एंड हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है फ्रेंड्स, और अच्छा टॉपिक्स है जो एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। तो हमें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है, कौन सा पुष्प है, कौन सा जानवर है, इन सभी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, भारत के प्रतीक चिन्ह में फर्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। तिरंगा है हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, तिरंगा है, जिसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकृत किया गया। तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कैसे होता है उसको डायग्राम में देखते हैं। उनमें क्या क्या रंग होता है, कौन से रंग का क्या महत्व है, ये सब के बारे में हमने भारत का ध्वज डायग्राम बना लिया है। तो ऊपर में सबसे ऊपर वाली पट्टी में केसरिया कलर होता है। केसरिया कलर जिनका महत्व है साहस। इस रंग का महत्व है साहस। बीच वाली पट्टी में श्वेत जो शांति व सत्य का प्रतीक है। सबसे लास्ट वाली पट्टी हरा रंग की होती है, जिसका अर्थ है विकास व उर्वरता। तिरंगे का लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। हरा रंग हमारे भारत की कृषि प्रधानता को प्रदर्शित करती है। श्वेत वाली पट्टी शांति व सत्य को प्रदर्शित करती है, और केसरिया तो साहस को प्रदर्शित करती है। फ्रेंड्स, अब तीनों पट्टी के बीच में एक चक्र होती है जो 24 तीलियों से बनी होती हैं। ये चक्र नीला कलर का होता है, और इन चक्र के अंदर में जितनी भी तीलियां हैं उन तीलियों का अलग अलग महत्व है। चिन्ह, तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ है। राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया, जिसे अशोक के वाराणसी स्थित सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। और इनके फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्रवाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह है अशोक का सिंह स्तंभ। इन सिंहों में हमेशा 3 सिर ही दिखाई देता है। एक सिर पीछे रहता है, ढका रहता है। इनमें 4 सिर होते हैं, जो एक सिर पीछे हमेशा ढका रहता है। और इनके नीचे साहस को प्रदर्शित करने के लिए घोड़ा, और कृषि को प्रदर्शित करने के लिए बैल। और ये है हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है, यही से है। सिंह स्तंभ के नीचे में हमेशा सत्यमेव जयते लिखा रहता है, और सत्यमेव जयते हमारे भारत का आदर्श वाक्य है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का स्तंभ के बारे में हमने पढ़ लिए। अब राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम है।
वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया और इनके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ रचना 1874 से उद्धृत है। राष्ट्रगान तो जन गण मन है। इसके रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। राष्ट्रीय पशु तो बाघ है, पैंथेरा टिग्रिस इनका बॉटनिकल नेम है। प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू किया गया। राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। भारतीय वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त। राष्ट्रीय पुष्प तो हमारा भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। सो फ्रेंड्स, आज हमने भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में अध्ययन किया। मेरे द्वारा दिए गए जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।